देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई भी चीज गतिमान स्थिति में ना हो तो वो विरामावस्था में होती है। जैसे हम और आप इस समय किस स्थिति में है? विरामावस्था में है। जैसे हम लोग चलेंगे तो हमारी स्थिति विरामा नहीं रह जाएगी, फिर हम गतिमान हो जाएंगे। तो विरामावस्था यू होता है, यू फॉर विरामावस्था हम लोग लिखते हैं। यू का मान विरामावस्था से, अब विरामावस्था में तो हमारी गति कितनी होगी? 0 होगी। तो यू का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे? 0। ठीक है बेटा। समय कितना है? 0.05 घंटे हैं। तो इस घंटे को बेटा सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको पता है ना। पहले तो इसको भिन्न में बदल लीजिए, तो 5 बटा में कितना हो जाएगा? 5 बटा में 100। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसको कटा दो, यानी कि 180 सेकेंड हो जाएंगे। 0.05 हावर्स का मतलब क्या हुआ? 180 सेकेंड। अब उसके बाद बेटा वेग कितना दिया है? ये 0 से स्टार्ट किया और बाद में कितना वेग प्राप्त कर ले रहा है? 180 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि अंतिम वेग को हमेशा भी से लिखते हैं, 180 मीटर प्रति सेकेंड। इसका हमको क्या निकालना है बेटा? त्वरण निकालना है। तुम खुद सोचो कौन सा हमारा समीकरण यूज होगा यहाँ पे? समीकरण पहला, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि भी टी यू और ए से संबंधित समीकरण कौन सा था? v बराबर u प्लस ए टी। मान भर दीजिए। v का मान कितना है बेटा? 180 मीटर प्रति सेकेंड। u का मान बाबू 0, a का मान नहीं मालूम है, यही निकालना है हमको, और t का मान बेटा 180 सेकेंड। ठीक है, इसको ढंग से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 बटा में 180 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से एक चीज और याद रखना बेटा, त्वरण का मात्रक याद कर लो, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कट जाएगा, 180 से 180 एक बार में कट जाता है, यानी कि त्वरण हमारा जो आया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया। बोलिए कोई दिक्कत? दूसरा सवाल है बेटा, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। कितनी देर बाद वस्तु का वेग जो है बेटा 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा तथा इतने समय में यह कितनी दूरी जाएगी? तो जो दिया उसको लिख लीजिए। विरामावस्था से चल रहा है ना, तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। और त्वरण कितना है बेटा? ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और वस्तु का वेग कितना हो जाता है? तो v बराबर क्या हो जाता है? 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? तो हमको पूछ रहा है कितना समय लेगा। पहले क्या पूछा है? चलती है तो कितनी देर में। देर का मतलब समय ही तो हुआ, तो समय हमको बताना है। फिर क्या बताना? कितनी दूरी चलेगी, यस बताना है। 2 चीज़ बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें 2 समीकरण को यूज करेंगे। यस को हम कहीं साइड में लिखते हैं। यस बराबर क्या होता है? दूरी होता है ना। तो चलिए पहले इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है या फिर कौन सी समीकरण से निकालेंगे बेटा? अभी ऊपर पता है, v बराबर u प्लस ए टी। वैल्यू पुट करिए। v का मान 50, u का मान 0, a का मान 5, t का मान नहीं मालूम है। तो क्या हो जाएगा? t बराबर 50 बटा में 5, यानी कि 5 दहा 50, यानी कि 10 सेकेंड। समय कितना आया? 10 सेकेंड। यस से संबंधित समीकरण लिखवाए थे। यस बराबर यूटी प्लस एटी स्क्वायर, यही था ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। यस निकालना है तो यू का मान 0, टी का मान बेटा 10, हाफ ए का मान कितना है? 5 है, और टी का मान अभी निकाले हैं 10 का वर्ग। किसी भी चीज़ में 0 से गुणा होने पे क्या हो जाता है? वैल्यू 0। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। इसको लिख लेते हैं। 10 का वर्ग करेंगे तो 100, कटा लो। 2 से 100 कितनी बार में कटेगा? 50 बार में। और कितना हुआ? 5 गुणे 50, यानी कि बेटा आपकी दूरी कितनी आ गई? 250। कितना आ गया बेटा? 250। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? किस में आया है ये? सेंटीमीटर में कि मीटर में? मीटर में आएगा। बताइए, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है? इसका आंसर नहीं दिया है क्या? अति लघुत्तरी का। अति लघुत्तरी का कितना था? कौन सा सवाल था ये?
सातवां। अति लघु उत्तरी का सातवां का 30 दिया है। अच्छा, 10 सेकेंड। ठीक है, आंकिक प्रश्नों का उत्तर है यार। 10 सेकेंड है और 250 मीटर है। 250 मीटर है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये आपका सॉल्यूशन रहा और आपको समीकरण याद करना पड़ेगा। वो लास्ट वाला में कंफ्यूजन हो रहा है। वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो 3 समीकरण याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से बेटा। v बराबर u प्लस at। v क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। a क्या है बेटा? त्वरण है। t क्या है? समय है। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा क्या होता है बेटा समीकरण? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है। ये तीनों हैं। एक बार चेक कर लो तो समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए सवाल। चलिए इसी में का कुछ सवाल बोल दे रहे हैं, इसी को आपको लगाना होगा। ठीक है। और जितने भी बच्चे लेट आ रहे हैं टाइम से आओ बेटा, टाइम से आओ।